हालेलुया 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 हालेलुया। महान 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 सशक्तिमान परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, बहुत सी बीमारियों, लाचारियों, लड़ाई झगड़ों, एक्सीडेंटों, टेंशनों, महामारियों से बचाया पिता परमेश्वर। किसी से भी लड़ाई झगड़े की टोन में, गलत अंदाज में बात करने में, सुनने में आपने हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर कार्य करने में मदद की, सहायता की, हमारा हौसला बनाए रखा पिता परमेश्वर। थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा शुक्र पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर, पिता परमेश्वर, दीनों का, दुखियों का, पापियों का पिता परमेश्वर, एक तू ही तो है जो इस धरती पे आया पिता। ये किसको पुकार सकते हैं? इनकी पुकार और कौन सुनता है पिता परमेश्वर? केवल तू सुनता है पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर कोई दुखी है, कोई लाचार है, वो पिता परमेश्वर वो तेरे आगे ही पिता परमेश्वर नतमस्तक है पिता परमेश्वर। वो किसी मूर्ति के आगे मस्तक नहीं, किसी ग्रह के आगे नतमस्तक नहीं, किसी कैलेंडर के आगे नतमस्तक नहीं है पिता परमेश्वर। वो तुझी से प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता पर हमारी आशा पिता परमेश्वर केवल तुझ पर है पिता। हाथ बढ़ा और मदद कर पिता परमेश्वर, चंगाई दे पिता परमेश्वर, दुखों को दूर कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा शुक्र पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर अपनी पवित्र बाइबल स्टडी दे विच फिर तो लेके आए पिता परमेश्वर। आप जी दे वचन नूं पिता परमेश्वर असीं हृदय तो सीख सकीए पिता परमेश्वर। इसका मतलब पिता परमेश्वर आप जी की आत्मा के अनुसार ही असीं समझिए पिता परमेश्वर, अपने हिसाब नाल ना समझिए पिता परमेश्वर। जो तू कहना चाहता है उसी गल नूं असीं समझ सकीए पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर, तू सब पे बड़ी दया, बड़ी कृपा करना पिता परमेश्वर। और जिस भाई ने इस वचन को देना है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस भाई को पूरी तरह से आपके सामर्थी हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। उस भाई को कोई भी बाहरी पिता चीज डिस्टर्ब करने ना पाए पिता परमेश्वर। वो बात पिता परमेश्वर आपकी सीधी हम तक पहुंचे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम मिलकर पिता परमेश्वर उस बात पे आमीन कह सकते हैं पिता परमेश्वर। दया करना, कृपा करना, दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। तो आइए वचन में चलते हैं और निकालते हैं हम लोग प्रकाशित वाक्य, सबसे आखिर वाली किताब है प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय और उसका 10 वाक्य। कोई भी निकाल कर पढ़ सकता है और हम सुन सकते हैं जिनके पास बाइबल नहीं है, और हम इकट्ठे ही प्रभु की महिमा करते हैं जी। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है जी, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। और मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। छीन ना ले। हालेलुया। ये जो मुकुट है ये हमारा वो इनाम है जो प्रभु हमें दे चुका है। अब वो इनाम हमारे पास है। मुकुट का मतलब हमारे पास जो विश्वास है वो विश्वास हमारा अब कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अब समय चल रहा है ये मुश्किलें, मुसीबतों का दौर चल रहा है। और जो मसीह विरोधी है वो नहीं चाहता कि आप सच्चे परमेश्वर की तरफ जाएं, क्योंकि उसने आपके लिए, आपके सामने इतना कुछ रख दिया है जिससे आप अचंभा करते हो कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। लेकिन प्रभु कहता है कि तूने जो मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, जब परीक्षा आएगी उस समय मैं तुझे बचाऊंगा। पृथ्वी पर रहने वालों के लिए वो परीक्षाएं होंगी और वो उनसे बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन बचेंगे वही जो प्रभु के नाम को जानने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम सच्चे हैं, लेकिन प्रभु ने इंसानों पर छोड़ रखा है कि तुम डिसाइड करो, तुम निर्णय लो कि तुम्हारे लिए भला क्या है। आपको अच्छा भी पता है, आपको बुरा भी मालूम है।
आजकल के जो बच्चे हैं उनको जितना जवानों को या बुजुर्गों को पता है उनको उतना पता है, और जो बुजुर्गों को मालूम है उनको पुराना इतिहास मालूम है अपना। आज जो समय चल रहा है, आज हमें इस समय को पहचानना है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है परखने वाले का समय चल रहा है। और प्रभु चाहता है कि आप परीक्षा में खरे निकलें, क्योंकि आपने मेरे वचन को थामा है, क्योंकि और कोई नहीं आने वाला। वचन क्या कह रहा है? ये पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन क्या कह रहा है? मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यहाँ पर उस परमेश्वर का नाम नहीं आया, लेकिन जिसका ये धार्मिक शास्त्र है उसने कहा है, और ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धार्मिक शास्त्र है, और उसी ने कहा है मैं ही शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, अब तेरे कौन है? उसके अपने लोग जिनको वो अपने नाम से बुला रहा है। तेरे पास जो आप लोगों के पास परमेश्वर का वचन है, अगर उसको आपने थामा हुआ है धीरज से, सब्र से, तो प्रभु आपके लिए आ रहा है, और वो आपको साथ में लेकर ही जाएगा। दुनिया वाले लोग कहेंगे आप कैसे जा सकते हो, आपके काम अच्छे नहीं है, आपका देखना अच्छा नहीं है, आपको उठना अच्छा नहीं है, आप तो ये करते हो वो करते हो। वो फैसला करने वाले नहीं हो सकते, फैसला हमारा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब चेलों लोगों ने कहा था कि प्रभु स्वर्ग में फिर कौन जा सकता है, तो प्रभु ने कहा ये इंसानों की बस की बात है ही नहीं, ये इंसानों के बस में है ही नहीं। अगर इंसानों के बस में होता तो सभी लोग पहुंच गए होते दावा कर करके, लेकिन ये बात प्रभु ने अपने पास रखी है, और जिसको वो चाहेगा उसको वो साथ लेकर जाएगा। विश्वास हमारा होना चाहिए, लेकर जाना उसने ही है। तो इसलिए क्या कह रहा है? जो कुछ तेरे पास है उसे पकड़ के रख, क्योंकि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। मुकुट का क्या मतलब? जो आपके सिर पर प्रभु ने ताज रखा हुआ है अपने बेटे और बेटियों का, वो नाम आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि छीनने वाला एक बैठा हुआ है, लेकिन आपने उसको छीनने नहीं देना। आपने धीरज से बढ़ते जाना है प्रभु के नाम में, क्योंकि अब जो हम वचन की चर्चा चल रहे हैं, ये चल रहे हैं कि कैसे अंत समय में भरमाने वाले निकल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आप मसीह तक पहुंचे, और रास्तों में आपके रुकावटें लेकर आ रहे हैं। तरह तरह की रुकावटें आती हैं, लेकिन आपका जो निर्णय होता है कि मैंने प्रभु को नहीं छोड़ना, यही आपका सब्र है, यही आपकी शांति है जो प्रभु ने आपको दे रखी हुई है। समझ रहे हो? गिदोन डर रहा था कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ, लेकिन प्रभु उसको सूरवीर सूरमा बोल रहा है, और वो डर रहा है, और वो अपनी जात को आगे लेकर आ रहा है, अपनी कौम को आगे लेकर आ रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा मैंने जो कह दिया वो कह दिया। हम कहते प्रभु हम आपका काम कैसे करेंगे, हमको बोलने नहीं आता, हमको करने नहीं आता, हमको बोलने नहीं आता। लेकिन प्रभु कहेगा तुम्हारा ये काम है ही नहीं, काम तो मेरा है। अगर तुम अपना मान के करोगे तो फिर तुमसे नहीं होगा, अगर तुम प्रभु का मान के करोगे तो फिर तो होगा ही होगा, उसमें फिर कोई दो राय है ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ही है जो जब किसी को शब्द देता है तो फिर वो इंसान बोलता है, फिर वो चुप नहीं रह सकता, क्योंकि जिन जिन लोगों को पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया वो बोले, और जो चुप रह गए वो कहीं ना कहीं वो संसार के अभिलाषाओं में भटक भी गए। इसलिए आज हमने भटकना नहीं है, क्योंकि आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय, जो कि हमें उस बड़ी वेश्या के बारे में बताएगा, जो कि दानियल के 70 सप्तों को लेकर आती है, जो 2-4 पशुओं को लेकर आती है, जो 2 जानवरों को लेकर आती है, और जो उस मूर्त को लेकर आती है जो नबूकदनेस्सर ने देखा था। आज हमारा इस सीरीज का आखिरी वाला ये पाठ होगा। उसके बाद हम स्त्री का वंश शायद देखेंगे, जो स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह स्त्री के वंश से कैसे निकलता है। आज हम इस बड़ी वेश्या के बारे में देखेंगे कि इसके बारे में प्रकाशित वाक्य की जो आखिरी वाली किताब है ये क्या कहती है। हाँ जी, पढ़ना शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, हाँ जी, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, उनमें से एक आया, उसने मुझसे ये कहा, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। अब जो बड़ी वेश्या है वो जो लोगों को भरमामे में ले आती है, जो लोगों को पीछे लगा लेती है, अब मैं तुझको उसकी दशा बताता हूँ, उसका दंड बताता हूँ। ये कौन कह रहा है? एक फरिश्ता कह रहा है, जो कटोरे वाला फरिश्ता है, और वो 7 कटोरे वाले फरिश्तों में से एक वो बंदा है। और जब आप इस बाइबल को प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो, इसमें 7 का जिक्र बहुत बार आ चुका है। 7 ये एंजल जो बाउल वाले हैं,
उसके बाद 7 ट्रम्पेट वाले एंजल होते हैं जो तुरी बुझाने वाले हैं। उसके अलावा 7 तारे का जिक्र किया गया है बाइबल में। इसके अलावा 7 दीप्तों का जिक्र किया गया है। उसके अलावा 7 गर्जनों का जिक्र किया गया है। 7 मोहरों का जिक्र किया गया है। 7 कलीसिया काल का जिक्र किया गया है इसी प्रकाशित वाक्य के अध्याय में। और इन्हीं 7 स्वर्गदूतों, जो 7 स्वर्गदूत थे जो दुनिया के ऊपर अपनी विपत्तियों को उड़ेल रहे थे, कटोरों में क्या थी? विपत्तियां थी जो आखिर वाले समय में संसार पर आ रही हैं। जब आप 16वां अध्याय पढ़ोगे ना तो इसमें पहला फरिश्ता आता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, ऐसे 7 स्वर्गदूत होते हैं जो धरती पर विपत्तियों को उड़ेलते हैं, मुश्किलों को उड़ेलते हैं, जो कि मसीह लोगों का परीक्षा में रहने का समय होता है। और अब जो है 7वां स्वर्गदूतों में से एक आया, किसके पास? यूहन्ना के पास। ये यूहन्ना है जो ये बातें देख रहा है और लिख रहा है। ये बातें आज की बातें नहीं है, ये सन 90-92 के करीब की बातें हैं। यीशु मसीह के बाद जब सन 2025 है ना, तब सन 92 या 90 की बात है। ये जो बातें संत यूहन्ना लिख रहा है पतमस टापू पर, और उसको पतमस टापू पर लेकर जाए इसलिए गया था कि प्रभु उसको आने वाली बातों के बारे में बता सके। और ये जो आत्मा में लिख रहा है वो 7वें स्वर्गदूतों में से एक, जो 7 कटोरे थे उनमें से एक उसके पास आया। उसने कहा, इधर आ, मेरे पास आ, मैं तुझे बड़ी वेश्या का दंड, मतलब जो बड़ी वेश्या है, जब वेश्या आ गया तो कुछ गड़बड़ है, और बड़ी आ गया तो उससे भी गड़बड़ है। अब वेश्या कौन होती है? औरत ही होती है ना। अब ये जो आप इसको औरत की बजाय आप इसको कलीसिया लोगे, क्योंकि जब अगर जो मत्ती में जाते हैं हम तो वहां पर 2 कुंवारियों का जिक्र आया है, वहां पर भी औरतें हैं 2, एक मूर्ख है और एक समझदार। 5 समझदार और 5 मूर्ख है। अब वो है औरतें हैं, लेकिन उनमें प्रभु कलीसिया देख रहा है, अपने लोगों को देख रहा है। अब यहाँ पर जो बड़ी वेश्या है इसमें दुनिया के विनाश वाली ये औरत है, क्योंकि ये संसार के लोगों को अपने पीछे लगाती है और लोगों को कहती है कि तुम मेरे पीछे चलो, प्रभु को छोड़ दो। और जो कोई इंसान कहता है प्रभु को छोड़कर मेरे पीछे चलो, वो क्या है? वो मसीह विरोधी है। वो नहीं चाहता कि आप प्रभु को जाने, वो नहीं चाहता कि आप सत्य को जाने। लेकिन प्रभु को हमने जानना है और जानकर उसको भूलना नहीं है, क्योंकि वो भूलने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए कहते हैं, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। ये औरत है बड़ी वेश्या जो पानियों पर बैठी है। पानी लोगों को दर्शाता है, पानी मुश्किलों मुसीबतों को भी दर्शाता है, पानी ये जो संसार है इसको भी दर्शाता है। अब ये जो औरत पानियों पर बैठी है, हुकूमतों पर बैठी है, संसार पर बैठी है, इसका आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो हम इसका खुलासा करते जाएंगे। हाँ जी। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। देखो ये औरत है बड़ी वेश्या, इसके साथ जो राजा लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े शासक लोग हैं, उन्होंने इसकी बात मानकर क्या किया? इसकी बात मानकर इसके संग चल दिए और उसके विनाश में ये आपस में सट गए, एक मिक हो गए। हाँ जी। और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। किसके मतवाले हो? किससे? उसके व्यभिचार से, जो उसने लोगों से व्यभिचार करवाया, अपने पीछे लगा लिया, प्रभु को छुड़वा दिया और अपने पीछे लगवाकर अपने सिद्धांतों को उनके सामने पेश किया, अपने रीति रिवाजों को उनके सामने पेश किया, जिससे वो मसीह की शिक्षाओं को भूलकर उसकी शिक्षाओं के पीछे लग गए, जिसकी वजह से उन्होंने व्यभिचार किया और वो मतवाले हो गए। उनको नहीं मालूम लगा कि मसीह ने क्या कहा, उन्होंने छोड़ दिया और वो उनके संग चल दिए। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। अब उसकी बड़ी वेश्या का दंड दिखा रहा है ये स्वर्गदूत। कहना उसने क्या कहा कि मैं तुझे बड़ी वेश्या का दंड दिखाता हूँ। उसने तो पहले उसकी क्वालिटी बताई है कि उसके साथ क्या क्या घटा, वो इतनी भयंकर, इतनी बड़ी वेश्या क्यों है। अब उसको बता रहा है, आ मैं तुझे जंगल क्यों लेके चलता हूँ। हाँ जी। जंगल में क्या है? और मैंने लाल रंग के पशु पर। अब जंगल में क्या निकला? लाल रंग का पशु। औरत साइड में है, अब ये औरत उस पर बैठेगी। औरत सिर्फ जो है ये हुकूमतों को दर्शा रही है, ये कलीसिया को दर्शा रही है जो मसीह विरोधी है। पशु तो हमने देखा था 13 चैप्टर में, एक समुद्र से निकल रहा है और दूसरा धरती से निकल रहा है। और समुद्र वाले को अधिकार कौन दे रहा है? 12 अध्याय वाला अजगर, इब्लीस, वही है ना जिसने कहा पुराना सांप। उसने क्या किया? उसको अपना अधिकार दे, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। उस इब्लीस को, उस अजगर को अपने नाम की बड़ाई करने के लिए कोई चाहिए।
तो उसने उस पशु को चुना। अब ये जो पशु वही है जिस 17 अध्याय में लाल रंग का हो गया है। नाम इसके ऊपर निंदा के ही लिखे हुए हैं, लेकिन अब इसका रंग है लाल रंग। अब ये कत्लेआम करने से गुरेज नहीं कर रहा, अब जो इसका जो दिल चाह रहा है वो ही करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर एक स्त्री आकर बैठ चुकी है, उसको उसने अपने संग ले लिया है। अब ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, ये निंदा के नामों से भरा हुआ है। हाँ जी, और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। आगे ना 7 सिर और 10 सींग, ये वही 13 अध्याय वाला पशु है जिसके 7 सिर थे और 10 सींग थे। अब इसका आगे जाके मालूम लगेगा कि ये आखिर में है कौन। 7 पहाड़ भी हैं और 7 ये राज्य भी रह चुके हैं। लेकिन ये जो पशु है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानना, ये एकदम से निकला है। बाइबल इसके बारे में कहेगी ये है भी और नहीं भी, क्योंकि ये कैसे काम कर रहा है, ये भेद में काम कर रहा है, ये लोगों के पीछे होकर काम कर रहा है। लेकिन ये है आप 8वां। आगे जाके मालूम लगेगा आपको, ये 8वां है। 5 हो चुके, 6 चल रहा है, 7वां आएगा और 8वां यही है जो था और है, जो लोगों को समझ में नहीं आता। लोग चंपा करते इसके पीछे बाद में चलते हैं, क्योंकि ये उत्पत्ति से चल रहा है, इसीलिए ये था तब। अब ये अपनी पहचान बताता है, फिर छिप जाता है, बताता है, फिर छिप जाता है। लोगों को लगता है अब ये नहीं है, लेकिन ये जब निकलेगा तो लोग चंपा करेंगे ये तो वही है, पुराना अजगर, पुराना सांप, इब्लीस, जिसने सब काम करवाया, जिसने बाबुल का बुर्ज शुरुआत में बनवाया। हाँ जी, क्या है? उसके 7 सिर हैं और 10 राजमुकुट हैं। एक स्त्री को बैठे हुए देखा। पशु के ऊपर वही स्त्री अब आके बैठ गई है। पहले वो स्त्री थी, पहले उसने स्त्री के बारे में बताया कि उसका मैं दंड दिखाता हूं तुझे। फिर उसको वो आत्मा में कहा ले गया? जंगल में ले गया। और जंगल में वो क्या देखा? उसने पशु देखा। ये जो पशु है जंगल में क्या कर रहा है? जब 12 अध्याय में जंगल की तरफ भागती है ना वो कलीसिया, ये वहां पर उसके पीछे भागता है उसको मारने के लिए। लेकिन वचन कहता है प्रभु उनको छुपा लेता है, उनको कुछ होने नहीं देता। अब ये जंगल में है, और जंगल में क्या हुआ उसको दिखाया कि जंगल में देखो पशु, अब उसके ऊपर वो स्त्री बैठ गई है। अब वो कलीसिया जो है, वो व्यभिचारिणी जो है, वो अब किस पर बैठ गई है? लाल रंग के पशु के ऊपर बैठ चुकी है। और यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी। ये क्या है? बैंगनी रंग के कपड़े पहनी और लाल रंग के कपड़े पहनी है। ये धार्मिक भी है और पॉलिटिकल भी है। ये वही है जो बातों को घुमाने वाली है। जैसे शुरुआत में जब प्रभु ने कहा फल नहीं खाना, तो इसने आकर क्या कहा हवा को? क्या सच में प्रभु ने कहा है कि नहीं खाना किसी भी दरख्त का फल? उसने किसी का तो नहीं, बस इसी का मना किया है। जब आप किसी के बातों में चलते चलते फंस जाते हो ना, फिर आप सोचते हो कि यार मैं इसकी बातों में आ कैसे गया। कई इंसान ऐसे होते हैं, जब आपसे बातचीत करते हैं तो आप 5 मिनट करोगे, 10 मिनट करोगे, जब आपने आधा घंटा कर ली फिर आप कहोगे जिसकी बातों में मानने भी लग गया। कारण कि उसने आपकी बातों में आपको फंसा लिया। क्योंकि ये जो बातों का तरीका है ये शुरू से ही वो सर्व करता आया है। क्योंकि जब कोई बात चलती है तो उसमें अगर फंसते हो आप, तो समझ लेना कि आप मसीह से दूर होना शुरू हो जाओगे। लेकिन आपने मसीह से दूर होना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि आप शैतान की बातों से आगाह हो पहले ही, और आपको ये मालूम है कि वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारे सामने खुली किताब है। इसलिए वो हमारे सामने आने से डरता है। और क्यों? क्योंकि उसका डर का हथियार एक ही है, मृत्यु। लोगों को मार डालो। लेकिन हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। अब मसीह ने हमें कहा है तुम मर जाओगे तो तुम्हें मैं जीवित करूंगा, जीवित रह जाओगे तो तुमको मैं बदल दूंगा। जो डर था हमारे बीच में वो तो निकाल ही दिया परमेश्वर ने। अब मृत्यु का डंक कहाँ रहा, उसकी जय जयकार कहाँ रही? वो अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, ज्यादा से ज्यादा शरीर को खत्म कर देगी। तो वचन कहता है जितना तुम मसीह में इस शरीर की परवाह नहीं करोगे, तुम उतना ही ज्यादा प्रभु के साथ जुड़े रहोगे। हम तो चाहते हैं कि मौत हमारे सामने जल्दी आ जाए, हम उतना ही जल्दी मसीह के साथ मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इन संसार में रहने से अच्छा है कि मसीह के साथ रहना उत्तम है। यहाँ पर हमें कराहट होती है, यहाँ पर झगड़े होते हैं, यहाँ पर निंदा चुगली क्या क्या नहीं होता, और हमें ये सोचकर कई बार उदासी आ जाती है हमारे चेहरे पर कि ये क्यों घट रहा है। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारी पास जो मेरी शांति है उससे तुम जान लेते हो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हमारे माँ बाप चाहे नहीं होंगे, हमारे भाई बहन चाहे नहीं हो, लेकिन परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है। हालेलुया। तो इसीलिए अब उसका दंड दिखाते दिखाते उसने कहा वो स्त्री अब कहां पर बैठ गई है?
उस पशु के ऊपर, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। ये जो कलीसिया है ये बहुत अमीर है। अमीरी किसकी है इसके पास? संसार की। अगर हम उस लूसीफर को देखते हैं तो उसके ऊपर भी ये सब मणि वगैरह ये सब कुछ लगा हुआ था। अब ये उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन दूसरे तरीके से। अब ये सर्प नहीं है, अजगर नहीं है, क्योंकि अजगर ने ही अधिकार दे दिया अपना। अब ये अधिकार अपने तरीके से लोगों को वैभव में डाल रही है कि मेरे पास आओ तुम धनी हो जाओगे, मेरे पास आओ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये मणियों से कितने कितने चीजों से ये सजी हुई है। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, हाथ में सोने का कटोरा भी है, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। सोना देखकर आप ये मत समझना कि वो खरा ही होगा, उसमें व्यभिचार की चीजें उसने डाली हुई है। हालेलुया। जैसे प्रभु के पास सोना है ना, वो जो सोना है वो सच्चा और सिद्ध सोना है, और प्रभु ही है वो सच्चा और सिद्ध सोना जिसमें मिलावट नहीं है। लेकिन जो इसके पास सोने का कटोरा है उसमें घृणित व्यभिचार की चीजें पड़ी हुई है, और उसका नाम है जी, उसके माथे पर यह नाम लिखा था। उस औरत के माथे पर, समझ रहे, पशु का नाम तो देख ही लिया था हमने कि उस पशु के माथे पर क्या है? पृथ्वी का वो मनुष्य ही है जिसका एक अंक है, वो ही अंक ये है। अब ये भेद में है कि उसके माथे पर एक नाम है, भेद बड़ा बेबीलोन, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। यही है भेद बड़ा बेबीलोन, घृणित वस्तुओं की माता है ये, जो लोगों को अपने व्यभिचार के मतवालेपन से लोगों को गुमराह कर रही है ये कलीसिया है। ये एक अमीर तरीन कलीसिया है जो लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है, और ये नहीं चाहते कि मसीह के साथ आप जुड़ो। आपको ये पैसा भी देंगे, आपको ये शोहरतें भी देंगे, क्यों? क्योंकि ये संसार के सिवा सब कुछ है, और वचन कहता है संसार से प्रेम करना प्रभु से वैर करना है। इसलिए हमने संसार से प्रेम नहीं करना, संसार के लोगों से प्रेम करना है जो लोग जीवते हैं। ये चीजें तो नाश में चले जाएंगी ना, लोग भी एक दिन नाश में चले जाएंगे, लेकिन क्या पता आपके रवैये से वो बंदा जा औरत जा बच्चा जा बुजुर्ग बदल ही जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए जीतना है तो रूहों को जीतिए। संसार और संसार की चीजें जाती रहेंगी, लेकिन इसने क्या किया? भेद बड़ा बेबीलोन। ये जो बेबीलोन है इसकी शुरुआत उत्पत्ति से हो चुकी हुई है, जब नमरोद ने बुर्ज को बनाया, और जो बुर्ज था जब उसको तबाही में कर दिया प्रभु ने, उनकी भाषाओं को बिगाड़ कर, तो वहां पर उसका नाम रख दिया गया बेबीलोन। और बेबीलोन का मतलब होता है गड़बड़, और जिन लोगों में गड़बड़ है वो बेबीलोन का ही हिस्सा है। जो कहते हैं प्रभु है ही नहीं, वो बेबीलोन का हिस्सा है, क्योंकि वो गड़बड़ में है। लेकिन धन्य है वो लोग जो प्रभु को प्रभु का रुतबा देते हैं, और उसका जलाल किसी इंसान को नहीं देते, क्योंकि इंसान प्रभु के जलाल के लायक है ही नहीं। प्रभु ही है जो इंसान को इज्जत दिलाता है। अगर आप अपने मुंह से इज्जत लोगे तो नहीं मिलेगी। प्रभु ही है जो आपको घुरे से उठाकर राजा बना सकता है, राजे से उठाकर घुरे में भी डाल सकता है, क्योंकि वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए उसके माथे पर एक नाम है, भेद बड़ा बेबीलोन, जो पृथ्वी के रहने वालों की व्यभिचार की ये माता है। जी, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। देखो क्या देखा उसने कि ये जो औरत है इसके बारे में आगे की बात चल रही है, इसको वो किस रूप में देख रहा है? पवित्र लोगों का ये लहू बहा रहा है। क्या औरत है? ये कलीसिया है, कलीसिया में एक सदस्य है जो आगे होकर लीड कर रहा है, और ये जो औरत है ये कलीसिया को रिप्रेजेंट करके क्या कर रही है? मसीही लोगों को मार रही है, पवित्र लोगों को मार रही है, यीशु के शहीदों को मार रही है। क्यों? क्योंकि ये अब ये लाल रंग के पशु के ऊपर विराजमान है, जिसके 7 सिरे हैं और 10 सींग है। उसके पास तो अधिकार दे दिया है अजगर ने, और जो पृथ्वी वाला पशु था उसने भी सारा अधिकार इसके अंदर लेके आता था। अब उस समर्थी पशु के ऊपर ये औरत बैठ चुकी है। अब देखो ये क्या क्या नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक समय है, उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकती। हमें समय मालूम है, इसीलिए ये हम मेरे सामने ये खुली किताब है, और ये हमारा कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमें मालूम है कि ये प्रभु से हटाएगी। लेकिन हमें मालूम है कि प्रभु से हमें कोई हटा ही नहीं सकता। ये पहेलियां उनके लिए है, हमारे लिए पहेलियां नहीं है। और क्या हुआ?
मैं उसे देखकर चकित हो गया। यूहन्ना कह रहा है कि मैं देखकर चकित डर गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, सरदूत ने कहा, तू क्यों चकित हुआ? तू क्यों डर रहा है? Yes. हालेलुया। हम सोचते हैं शैतान क्या क्या नहीं कर देगा, क्यों डर जाते हैं यार, वो हमारे बच्चों को ना कुछ कर दे, हमारे परिवार को ना कुछ कर दे, हमारे घर बाड़ी सब कुछ क्या क्या नहीं कर सकता, वो क्या क्या कर देगा, वो हम डर जाते हैं। लेकिन सरदूत ये आज हमें कह रहा है, तू क्यों डर रहा है? मैं तुझे बताता हूँ, वो जितनी मर्जी भयंकर है, लेकिन प्रभु से भयंकर, प्रभु से अच्छी चीज नहीं हो सकती। वो प्रभु सबसे अच्छा है, वो उससे बुरी है, और बुरी चीज का अंत बुरा ही है, और अच्छी चीज का अंत अच्छा ही है। और अब इसने कहा डर मत, मैं अब तुझे बताता हूँ उसके साथ होना क्या है। हाँ जी, मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है। पहले उस स्त्री के बारे में दंड बता रहा था, लेकिन वो आगे आगे क्या हुआ, उसके ऊपर बैठ गई। अब वो बैठते बैठते वो क्या क्या कर रही है, लोगों को मरवा रही है, लोगों को घात कर रही है। अब कह रहा, वो स्त्री का भी दंड बताता हूँ, अब उस पशु का भी दंड बताता हूँ, जिसके 7 सिर और 10 सींग है। 7 सिर और 10 सींग है। तुझे भेद बताता हूँ, तुझे भेद बताता हूँ। जब तुझे भेद मालूम हो जाएगा, फिर वो आने वाले लोगों के लिए खुल्लम खुल्ला हो जाएगा। फिर लोगों के लिए वो भेद नहीं रहेगा, क्योंकि भेद का खुलासा ये सरदूत खुद ही कर रहा है। लोग कहते हैं मैं भेद मालूम लग गया, लेकिन ये भेद बाइबल ने ही बताए हुए हैं, और बाइबल ने सारे भेदों का खुलासा कर दिया हुआ है। अब कोई नवा प्रकाश नहीं आएगा। इसीलिए तो संत पुरुष कहता है, जो नींव हमने रख दी है, उसके बाद अगर कोई दूसरा फरिश्ता आके कहता है कि मुझे ये प्रकाशन मिला है, या कोई इंसान कहता है कि मेरे पास ये भेद है, तो वो कहता है कि वो लानती हो जाए, क्योंकि मसीह के अलावा हमारी नींव का पत्थर और कोई हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चट्टान मिली है, वो मसीह है। उसके ऊपर जो है वो परमेश्वर ने अपने कलीसिया को रखा हुआ है, जो गिरने की नहीं, जो डरने की नहीं, जो आगे ही बढ़ते रहने की है। इसलिए कह रहे तुझे मैं भेद बताता हूँ उस पशु का और उस स्त्री का। जो पशु तूने देखा है, वह पहले तो था, पर अब नहीं है। अब नहीं। देखो इसकी पहचान कैसे चल रही है, था नहीं, क्योंकि ये 8वां है, ये 8वां है। आगे जाके मालूम लगेगा आपको। पहले तो था, उत्पत्ति में था, धीरे 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 आते आते ये नहीं रहा, लेकिन प्रकाशित आगे में आ गया। और जब ये आ गया तो लोगों ने कहा जी वापस आ गया है, ये तो वही है जो लोगों को अधिकार बांट रहा है, ये तो वही है लोगों को जो अमीर तरीन कर रहा है, ये वही लोगों को शोहरतें बांट रहा है। अब ये आ गया है तो हम इसकी सुनेंगे, क्योंकि लोग चकित होंगे ना, कुछ ऐसी चीज होगी तो चकित होंगे। अब ये था लेकिन है नहीं, लेकिन इसका आगे जाके मालूम लगे कि क्या था और क्या नहीं है। और अथाह कुंड से निकलकर, ये कहां से निकला है? अथाह कुंड से निकला है। ये क्योंकि पहले था, जब इसको डाला तब ये नीचे से आत्माओं के जरिए काम कर रहा है। अब ये खुद नहीं आ रहा, अब ये लोग बुलाते हैं ना आत्माओं को, बातचीत होती है ना लोगों की, ये वहीं से चल रही है। वो खुद ही तो उनको बुलाते हैं और खुद उनसे बातचीत करते हैं। मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता है। ये आप वहम निकाल दीजिए कि वो आपके घर में पता नहीं क्या कर देगा। बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं बताती। बाइबल कहती है जो मिट्टी में चला गया उसका कार्य खत्म। वो ना तो आपको कुछ खुशी दे सकता है और ना कोई गम दे सकता है। अगर आप उसको सपने में देख डरते हो तो वो आपकी गलती है, क्योंकि मसीह ही है जो सच्चा है। बाकी सब संसार की बातें, संसार के लोग झूठे हैं। इसीलिए अगर आपको सपन में कुछ दिखाई देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नुकसान कर देगा। वो तो सपना निकल गया। जो हकीकत है उसको अपनाइए और उसको सही करिए कि आप आगे आगे चलते सही हो जाइए। लोग बातचीत करते हैं भूतों से देखो, आत्माओं से बात करते हैं। जैसे शमूएल की रूह को बुला लिया था शाऊल ने, और जब वो आया उसने कहा मुझे तूने राम से क्यों उठाया है? उसने कहा कल तू मेरे साथ यहाँ पर होगा। वो एक भविष्यवाणी कर गया नीचे से आकर भी, तो समझ रहे हो, क्योंकि शाऊल की हरकतें बदल गई थी। उसको मालूम था एक न एक दिन इसने थल्ले नीचे आना है। शमूएल जान गया था कि इसका विनाश जो मृत्यु ही है, आ जाए या कल आए वो नहीं मैं जानता, लेकिन मरेगा जी। जब उसने उसको ऊपर बुला लिया, कह रहा है इसका दिन तो कल ही है, ये कल ही मेरे साथ होगा, क्योंकि ये दिन ये कोई बंदा नहीं कर सकता ऐसे। प्रभु का बंदा तो वैसे ही कर सकता, किसी को बुलाएगा। वो जो कहता प्रभु का बंदा था, इसने मुझे बुला लिया, इसको ये क्या हुआ? एक समय था जब इसने लोगों को बाहर निकाला था अपने देश में से, अब ये खुद उसकी पनाह ले रहा है। अब इसका समय खत्म, अब ये नीचे आएगा मेरे साथ, समझ रहे हो। इसलिए ये जो बातचीत चल रही है, उसने क्या कहा, वो लोग स्त्री जो है
वो थी लेकिन है नहीं, क्योंकि वो था कंड से निकल कर ही बाहर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले हाँ जी, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति, जब जगत की उत्पत्ति हुई भी नहीं थी, उसके बाद परमेश्वर ने उत्पत्ति की और लोगों के नाम लिख दिए कि संसार में ये लोग आने वाले हैं और मुझको ये मानेंगे और मुझको ये नहीं मानेंगे। प्रभु ने अपनी प्लानिंग जाहिर करनी धीरे धीरे शुरू कर दी, लेकिन प्रभु का प्लान अपने दिल में था, वो धीरे धीरे बाहर जाहिर होता गया। जैसे आज हम जानते हैं प्रभु का प्लान क्या था, सलीब के ऊपर प्रभु को चढ़ना क्यों था, लोगों के लिए मरना क्यों था, जीवन हमारे बीच में आना क्यों जो था, हमने उस वृक्ष में से क्यों खाया जिसकी वजह से हमारे में पाप आ गया, हमारे में बुराई आ गई, आज हम प्रभु की तरफ क्यों गए हैं। ये प्रभु की प्लानिंग उसके अंदर थी, लेकिन जब हमने उसको जाना तो हमें मालूम लगा कि प्रभु की प्लानिंग का यह हिस्सा है कि अब हम प्रभु में बने रहें और प्रभु की उन आज्ञाओं को माने जिसको हमारे बाप दादा आदम और हवा ने इनकार कर दिया। लेकिन आज प्रभु ने कहा कि जो मुझ में से पिएगा वो मेरे में से एक सोता बन जाएगा और उसमें से दिल में से क्या निकलेंगी, जीवन की नदियां फूट निकलेंगी। और ये जो गया था कुंड से डाला गया था, उसने क्या किया, जिसके नाम जगत की उत्पत्ति के समय जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। अब इसके पीछे वही लगेंगे जिनके नाम नहीं लिखे गए, लिखे गए थे और उन्होंने कटवा दिए। समझ रहे हो, जीवन की पुस्तक में नाम लिखे भी जा सकते हैं, काटे भी जा सकते हैं। और ये जीवन की पुस्तक और ये मेमने की पुस्तक है, ये है एक ही, और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही दीवार है, पुराना नियम और नया नियम। जब वो पुराने नियम में था यहोवा, तब वो जीवन का दाता था, लेकिन जब वो जीवन खुद ही जीवन बनकर आ गया मनुष्यों के बीच में, शब्द देदारी हो गया, तब वो मेमना बन गया और मेमना जीवन को लेकर आया और मेमने की जीवन की पुस्तक आगे वो बदल जाती है, रहती वो जीवन की है, लेकिन उसमें से नाम काटे जाते थे और लिखे जाते थे। लेकिन मेमने की जीवन की पुस्तक में नाम नहीं काटे जाते, क्योंकि मसीह ने नाम जिनका लिख लिया वो नहीं काटे जाएंगे। लेकिन जो जीवन की पुस्तक में थे पहले, जब वो धरती पर नहीं आया था तब नाम काटे जाते थे। इसलिए क्या लिखा है कि जीवन की पुस्तक में, यही है ना, हाँ, जगत की उत्पत्ति के समय जिनके नाम लिखे हैं जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए। इस पशु की यह दशा देखकर, वो दशा देखेंगे पहले, हाँ जी, कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा। यही चंबा करने वाले हैं, चंबा करेंगे, यही करेंगे जिनके नाम नहीं लिखेंगे। लेकिन जिनके नाम लिखेंगे हम चंबा कर रहे हैं, हमें चंबा ही नहीं है। हमें तो मालूम है इसका विनाश है, हमें तो मालूम है ये मरेगा ही मरेगा, हमें तो मालूम है ये जो मर्जी कर ले, इसका अंत मृत्यु है, हम जानते हैं। लेकिन चंबा कौन करेंगे, जिनके नाम नहीं लिखेंगे। आज लोग कहते हैं हमने बड़ी बड़ी उपलब्धि ले ली, हमने ये कर लिया वो कर लिया, वो चंबा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आशा ही नहीं है कि जीवन बदलेगा, जिंदगी परमेश्वर बदलता है, उनको आशा नहीं है। लेकिन हमें आशा है कि प्रभु अच्छा है, उनको नहीं मालूम, इसलिए वो चंबा वही करेंगे जिनके नाम नहीं लिखेंगे। हाँ जी, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, जिसमें ज्ञान होगा, यही अवसर है, यही मौका है, यही आज समय है। और ये समय तब तक रहेगा जब तक मसीह लोग हैं, तब तक आपके पास समय है समझने का। जब मसीह लोग उठा लेंगे, रैप्चर में चले गए, पुनरुत्थान हो गया, उसके बाद फिर अवसर नहीं है। उसके बाद आप जाओगे उन लोगों के पास, हमें वचन सिखा, वो कहेंगे उनके पास जाओ जो पैसे लेकर ये करते थे वो करते थे। लेकिन वचन कहता है जब समय मिलता है तभी पश्चाताप करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर समय नया समय होता है, हम पुरानी चीजों को लेकर नहीं चल सकते कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, वो तो हो चुका है। अब हम नया कुछ करें, अपनी जिंदगी को बदलें। जो बीज हमने पुराना बीज दिया है उसका फल तो काट चुके हैं या काटेंगे, लेकिन अब हम नया बीज बीजे जिसके वसीले से हम नई फसल काटने पाए। क्योंकि जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा की कटनी काटेगा। इसलिए आज हमारे पास समय है, अवसर है इसको समझने का, जानने का और इसके ऊपर मनन करने का कि हमने इसके पीछे नहीं चलना है। शैतान हमें डरा नहीं सकता है, वो कोई हैसियत नहीं रखता हमारी जिंदगी में, क्योंकि प्रभु ने उसको हमारे पांव के नीचे ऑलरेडी कर दिया हुआ है। अब वो हमारे ऊपर अधिकार लगा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मूल्य प्रभु ने सलीब के ऊपर दे दिया हुआ है। और जब भी आपको कोई शैतान आके सताता है, उसको कहना कि तेरा
मेरा मूल्य परमेश्वर ने स्लीव के ऊपर दे दिया है, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हम जब उससे बातचीत करने लगते हैं तभी बात बिगड़ती है। उससे बातचीत नहीं करनी, उसको भगाना है, क्योंकि उसका काम हमारी जिंदगी में है ही नहीं। इसलिए लोग चंपा करेंगे वही जिनके नाम नहीं है, और बुद्धि की बात इसी में है, आज है। हाँ जी, वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं। उस पशु के ऊपर जो 7 सिर थे और 10 सींग थे, उसका भेद बताने जा रहा है ये स्वर्गदूत उस यूहन्ना को, और कह रहा है जिसमें बुद्धि है, वो ज्ञान है, वो समझ ले कि जो 7 सिर है वो 7 पहाड़ है। हाँ जी, जिन पर वह स्त्री बैठी है, जिन पर वह स्त्री बैठी। अब स्त्री कहाँ पर बैठी होगी? अब पहाड़ देखे जाकर हम नहीं, ये भेद में ही है। हमने इस देश को ढूंढना है, ये 7 पहाड़ों वाला देश है कौन, जिसमें से ये कोऑर्डिनेट कर रही है स्त्री। हाँ जी, वे 7 राजा भी हैं। क्या है ये? 7 राजा भी, 7 पहाड़ भी हैं जिसके ऊपर स्त्री बैठी है, और ये 7 राजा भी हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है ना, ये जो पशु है, स्त्री है, ये पहले थी, अब बाद में आई है। ये इसका कार्यकाल बहुत कम है, लेकिन जब ये आएगी तो लोग चंबा करेंगे। लेकिन उसके दरमियान कितना कुछ घट गया, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितना कुछ घट गया। अब उन्हीं चीजों को यूहन्ना दिखा रहा है, वो स्वर्गदूत, और कह रहा है कि 7 पहाड़ जो है, 7 सिर 7 पहाड़ भी हैं, लेकिन 7 सिर 7 राज भी हैं। हाँ जी, 5 तो हो चुके हैं। 5 हो चुके हैं। कोई बता सकता है 5 कौन से हो चुके हैं? कोई बता सकता है? हमने पढ़ा है काफी। सीरिया, हाँ जी, मिस्र, बाबल, बोली लाइन से 5 बोलिए। मध्य पारसी, मिस्र, अशुर, सीरिया, बेबीलोन, मादी फारसी, उसके बाद ग्रीस, सिकंदर। अब ये जो बात कब की चल रही है? जब यूहन्ना पतमस टापू पर है, उस वक्त कौन सा राज था? जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, रोम का राज था। अब देखना वो क्या कह रहा है, 5 तो हो चुके हैं, और 6वां क्या चल रहा है अभी? हाँ जी, और एक अभी है। एक कौन सा है? अभी है, रोम। यूहन्ना रोम के राज में ही है, जब इसको सजा डालकर पतमस टापू पर छोड़ दिया। कह रहा 6ठा चल रहा है, और 7वां एक और अब तक आया नहीं। टोटल 7 राज बोले ना उसने, 7 सिर 7 राज भी हैं, 5 हो चुके हैं, 6वां चल रहा है, और 7वां इसके बाद आएगा। रिवाइवल रोम उस वक्त भी आया था। ये जो नेरो बादशाह था, वो भी उस वक्त मसीह विरोधी ही था, जिसने मसीहों को कत्लेआम किया। टाइटस आया, जिसने सन 70 में कितने लोगों को मार दिया। वो कौन थे? वो मसीह विरोधी थे। वो समय उस वक्त भी चला, वो समय अब भी चलेगा, क्योंकि अब स्त्री आई है जो थी और जो है, और जिसके बारे में लोग चंबा करेंगे। और क्या लिखा है उसके बारे में? और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ये 7वें की बात है। कुछ समय तक जब 7वां आएगा, लिखा ना 5 उंगलियां थी, 5 लोहे की, 5 मिट्टी की, जो एक दूसरे से नहीं मिलती थी, वो तब भी थी और अब भी होंगी। क्योंकि सुलेमान कहता है सुपदेशक में, चक्कर चलता है, इंसान मरता है, जन्म लेता है, उसके बाद वो ऐसे चलता रहता है। मगर इंसान दोबारा जन्म नहीं ले सकता, जन्म जीना भी एक बार है और मरना भी एक बार, लेकिन ये चक्कर चलता है, जीन बनकर चक्कर चलता है। इंसान बूढ़ा होता है, बचपन में जाता है, जवानी में जाता है, और वो कहता है कि ऐसे होता था, ऐसा होता था, और लोग ऐसे ही चलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चक्कर चल रहा है, ये दुनिया का चक्कर चल रहा है, लेकिन इसका अंत होने वाला है। इसलिए वो कह रहा है कि वो था, और जी जो पशु पहले था और अब नहीं है। ये देखो उसकी बात आई ना, पशु की। जो पहले था, पशु कौन था? सर्प। जो पहले था अब नहीं है, लेकिन वह आप 8वां है। वो कितना है? 8वां है। वो 7 में से लिखा ना, वो पहले था अब नहीं, लेकिन वो 7 को कोऑर्डिनेट करने वाला यही है पीछे से। क्योंकि ये पहले था, लेकिन धीरे 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 जब उंगली तक बात पहुंची, तो ये एकदम से निकला और बड़े बड़े बोल बोलने लग गया। जैसे देखा, चौथा प्राणी था जो दानियल का, जिसका कोई नाम ही नहीं है, लेकिन उसका नाम आकर 13 चैप्टर में पता लगता है। वो चीते के समान, वो भालू के पैर, उसका रूप बताया जाता है यहाँ पर, कि वो ही है जो समुद्र में से निकल रहा है। पशु, दरिंदा, जिसको पंजाबी में दरिंदा कहा गया है, और इंग्लिश में बीस्ट कहा गया है, और इसको हिंदी में पशु कहा गया है। ये वही है। आप 8वां है, ये जो लोगों को पीछे से पुश कर रहा है। लेकिन जब ये आएगा, लोग कहेंगे ये तो वही पुराने वाला है, ये तो वही बाबुल की गड़बड़ी करने वाला है शुरू से। अब हमें इसकी सुननी है, 7 की सुनी है, जो सुनी है। बाबुल ने अपना काम किया, मादी फारसी ने किया, मिस्र ने किया, सीरिया ने किया,
सिकंदर ने किया, रोम ने किया, रिवाइवल रोम ने भी कर दिया। अब इसके जो 8वां है, ये सभी को लेके चल रहा है। ये सबका साथ और सबका विकास चाहता है। ये वो चाहता है कोई मुझसे नाराज ना हो। अगर कोई नाराज हो गया तो ये मसीह की तरफ चले जाएंगे। वो चाहता है मसीह की तरफ मैं जाने नहीं दूंगा। मैं विकास की बातें करूंगा, मैं साथ की बातें करूंगा, वन वर्ल्ड की बातें करूंगा, वन रिलीजन की बातें करूंगा, जिससे लोगों को लगेगा अलग ही बात है। ये तो होना चाहिए भाई, एक चीज होनी चाहिए। हम एक चीज करें, एकता में हो जाएं, एक में हो जाएं, लेकिन एकता में देखना है आपने किस एकता में जा रहे हो। अगर आप यूनिटी में जा रहे हो, किस यूनिटी में जा रहे हो, वो भी देखना है आपने। क्योंकि हमने चंबा करते करते पीछे नहीं चलना। हमने देखना है कि वो मसीह विरोधी ना हो। किसी पास्टर को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना। देखना है कि उसकी बातों में से क्या निकल रहा है। कहीं वो अपनी बड़ाई तो नहीं चाहता, कहीं वो अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहा। जब वो करता है तो छोड़ दीजिए, भले ही हमें क्यों ना हो। जब लगे आपको कि हमने अपनी बड़ाई शुरू कर दी है, तो समझ लेना कि हमको नहीं मालूम लग रहा, लेकिन आपको सुनने वालों को मालूम लग चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक हमारी सांस में सांस है, हम प्रभु के नाम को ऊंचा करते रहें। हालेलुया। और ये ताउम्र तक चलता रहे, जब तक प्रभु ना आ जाए। हाँ जी। और क्या लिखा, उसके पीछे चले, और वो 8वां आप ही है। वह आप 8वां है, वो आप और 8वां है। सातों में से उत्पन्न हुआ। कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये सातों में से ही हुआ है। सातों को लेकर आने वाला यही है। शुरुआत में भी यही था, अंत में भी यही है। क्योंकि ये आप 8वां है और चुपके से निकल रहा है, कानों कान खबर नहीं हो रही किसको। लेकिन जब आया तो लोगों ने कहा अच्छा ये है, इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमारा संगी रहा है पुराने समय में, अब हम इसके पीछे चलेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि वो सांप अब अजगर बन चुका है। अब वो अजगर नहीं रहा, अब पता नहीं किस किस भेद में वो हमारे सामने आ रहा है, इंसानों के रूप में आ रहा है। क्योंकि वचन कहता है कि भेड़ों के रूप में भेड़िए आ रहे हैं। अगर भेड़ों के रूप में भेड़िए आ सकते हैं, तो वो कहां पर आ रहे हैं? इंसानों के बीच में से ही आ रहे हैं। तो इसलिए हमने पहचानना है। और जो 10 सिंह और विनाश में पड़ेगा। कौन पड़ेगा विनाश में? ये पशु 7 सिरों वाला, और उसके बाद जो 8वां निकल रहा है, ये सभी विनाश में पड़ेंगे। और बचने वाला कोई नहीं है। इसे डरने की जरूरत नहीं है शैतान से, उसको डराओ, क्योंकि वो आपके सामने से भागेगा। हाँ जी। जो 10 सिंह तूने देखे जो हैं, 10 सिंह तूने देखे हैं उस पशु के, वे 10 राजा वो हैं, 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। ये अभी तक राज्य नहीं पा चुके। मिस्र ने डाल लिया, सीरिया ने डाल लिया अपना राज्य, मादीवासी, बेबीलोन, ग्रीस, रोम, ये सभी आ चुके हैं। अब कुछ अलग होना है, भेद में चलनी है बात। बड़ा बेबीलोन अपने आप को प्रकट करेगा गड़बड़ी में लेकर आकर। अब वो 10 राज्य होंगे जिनको ये राज्य दिलाने की बातें करेगा कि तुम मेरे साथ चलो, तुमको अगर आपके राज्य नहीं मिला ना, मेरे साथ चलो, मैं दिलाऊंगा राज्य। क्योंकि मैं था, अब मैं फिर से आ गया हूँ। मैं तो वही हूँ जो अधिकार चलाता था, अब अधिकार मेरे पास। हाँ जी। जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए, उसी पशु के साथ जिसके 7 सिर हैं, 7 पहाड़ हैं, पहाड़ों वाला देश जिसके ऊपर स्त्री बैठी है, वो और कोई नहीं, वो रोम है। रोम कैथोलिक है, जो पूरे वर्ल्ड को एक क्रिश्चियन रिलीजन से साथ जोड़ती है। लेकिन आप उसके जब सिद्धांतों को देखोगे तो आपको मालूम लगेगा कि वो उल्टे हैं मसीह से। वो मसीह के लिए वो जो करते हैं, वो आपको उनकी बातों से मालूम लगेगा। कहने को तो वो मसीही है, लेकिन वो वचन कहता है वो है हमारे में से ही, निकले हमारे में से ही है, लेकिन वो हमारे सुनते नहीं है। इसीलिए जो मसीह की नहीं सुनता वो मसीह विरोधी ही है। वो क्यों ना हो, वो कोई लोग क्यों ना हो, अगर वो मसीह को मसीह नहीं मानते हैं तो वो मसीह विरोधी का ही पार्ट है। हाँ जी। पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। थोड़ी सी खुशी के लिए ये विनाश में जाएंगे। खुशी थोड़ी सी मिलनी है, लेकिन ये विनाश में जाएंगे। वचन कह रहा है घड़ी भर के लिए। घड़ी भर कितनी होगी वो प्रभु जानता है, लेकिन इसके साथ जो हाथ मिलाएगा वो विनाश में जाने वाला है। जी। वे सब एक मन होंगे। ये क्या होंगे? 10 राजा और 7 सिरों वाला पहाड़ वाला पशु और वो स्त्री जो बैठी है, ये क्या होंगे? एक मन होंगे। तभी तो एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं। जब बाबुल का बुर्ज बनाने की बात आई थी, सब लोगों ने एक मन बना लिया था। हम बातें करेंगे काशी चोटों से, लेकिन प्रभु जब आया तो उनकी बातों में गड़बड़ी डाल दी। और प्रभु जानता है जब इंसान मेरे विरुद्ध में उठेगा तो गड़बड़ी कैसे डालनी है, वो प्रभु ही जानता है। जी। और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये 10 राजा भी अपने अधिकार देंगे, उसको और समर्थी करेंगे। इसीलिए तो उसमें हिम्मत आ गई कंगूरे पर खड़े होने की, कंगूरे पर खड़े होकर बोलने की कि मैं ही हूँ। समझ रहे हो? वो
अपनी समर्थ को बताएगा, क्योंकि समर्थ दे दिया लोगों ने, अपना मत दे दिया है, अपना अधिकार दे दिया है। थोड़ी सी खुशी के लिए अपने आप को उन्होंने बेच दिया 10 राजाओं ने घड़ी भर के लिए, और उन्होंने उसको समर्थ दे दी। हाँ जी, पशु को वे मेमने से लड़ेंगे, वह मेमने से लड़ने के लिए भी तैयार है। मेमने के लोगों को मारा, एलिया मूसा को मार रहे हैं, 1,40,000 लोगों को मार रहे हैं, और जितने लोग बचे हैं मसीही उनको मारने पर तत्पर हैं, क्योंकि वो पशु लाल रंग का है, निंदा के नामों से भरा हुआ है। अब वो गुरेज नहीं कर रहा किसी को मारने से, लेकिन वचन क्या कहता है, वो मेमने से लड़ेंगे, मतलब मसीह से लड़ेंगे, लेकिन जीतेंगे नहीं। हाँ जी, और मेमना उन पर जय पाएगा। कौन जीतेगा? मेमना। हालेलुया। चाहे पशु जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे 10 सिंह ही क्यों ना हो, चाहे 7 सिर ही क्यों ना हो, चाहे स्त्री जितनी मर्जी भयंकर बैठी है, लेकिन जब सच आएगा तो झूठ के पांव नहीं रहने पाएंगे। समझ रहे हो? जब जीवन आएगा तो मृत्यु का कोई काम है ही नहीं। अगर आप में आज जीवन है तो आप शैतान से डर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब मसीह आप में है तो आपका विरोधी फिर कौन हो सकता है? आपके विरोधी आपके कुछ नहीं कर सकते। हथियार बनाएंगे, चलाएंगे, चलेंगे, लेकिन सफल नहीं, क्योंकि मसीह आपके आगे खड़ा हुआ है। और मसीह कहता है, अगर तुमको कोई छेड़ता है तो मेरी आंख की उंगली में, मेरी आंख में वो क्या कर रहा है, पुतली में मुझको छेड़ रहा है वो। इसलिए तुम ये मत कहना कि मुझको लोग तंग कर रहे हैं, वो तुमसे पहले मुझको तंग कर रहे हैं, तो तुम्हारा पलटा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ। तुम मत कुछ बोलना, मैं बोलूंगा तुम्हारी ओर से। इसलिए आज हमें कुछ भी कोई कहे, हम चुप रहे तो हमारी भलाई है। जब हमने कुछ बोला तो हमारा परमेश्वर भी साइड में होगा, वो कर तू बोल, फिर तू बोल। समझ रहे हो? अगर किसी ने हमें मारा तो, अगर मसीह के लिए मारा तो खा लीजिए, लेकिन अगर आपकी गलती के लिए मारा है तो फिर तो पड़ेंगी। समझ रहे हो? इसलिए मसीह उसी वक्त यूज होगा जब मसीह के लिए कुछ कर रहे हो। अगर इसलिए मसीह के लिए कुछ करोगे तो मसीह के सामने तो ताड़ने पड़ेंगे। फिर लोग आपका विरोध करेंगे ही करेंगे, लेकिन मसीह अगर आपकी ओर है तो आपका भी विरोधी कोई नहीं हो सकता। विरोधी मारने आएंगे, लेकिन आपको मसीह बचाने की ताकत रखता है। इसलिए वो मेमने से लड़ेंगे, लेकिन मेमना ही जीतेगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु क्यों और राजाओं का राजा है। वो क्यों जीतने वाला है? वो पशुओं का पशु, औरतों का औरत नहीं है, वो उसकी अलग पहचान है, उसकी अलग आइडेंटिटी है, और उसका रुतबा भी फिर अलग ही है। जितने मर्जी पृथ्वी के राजे खड़े हो जाएं, जितने मर्जी प्रभु खड़े हो जाएं, क्योंकि वो ही सिर्फ एक प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। हालेलुया। एलिया की स्टोरी देखी थी ना हमने इस बार, क्या चल रहा था? एक खड़ा था वो प्रभु का नाम से, और बाकी खड़े थे किसी और के नाम से, लेकिन जीत किसकी हुई? यहोवा के नाम वाले के बंदे की। तो इसीलिए विरोधी जितने मर्जी हो, लेकिन हमारे पास एक ही नाम काफी है, क्योंकि उसी नाम में गुनाहों की माफी है। हालेलुया। इसीलिए वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए हाँ जी, और विश्वासी हैं, हाँ जी, वे उसके साथ हैं, हाँ जी, वे भी जय पाएंगे। वो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जीतेंगे हम। हालेलुया। हमें प्रभु ने हारने के लिए नहीं बुलाया, ना हमें डरने के लिए बुलाया है, ना हमें थकने के लिए बुलाया है, ना हमें कमजोरी के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमें बुलाया है जीतने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीता हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। वो हारा हुआ थोड़ी है। अगर वो जीता हुआ तो उसके लोग फिर जीते हुए हैं, क्योंकि उस क्या लिखा है? बुलाए हुए लोग, चुने हुए विश्वासी लोग क्या करेंगे? उसके साथ जय पाएंगे। फिर वो मेमना अकेला नहीं होगा, फिर उसके साथ उसकी दुल्हन, उसके लोग, उसकी चुनावट वाले लोग साथ में होंगे, फिर उनको दिखाएगा वो। इसके बारे में तो पढ़ते थे ना। अब देखो वही बात इसमें 14 में कैसे पूरी हो रही है कि मैं ही प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा हूं, और इनका अंत विनाश है, और ये विनाश में पड़ेंगे, क्योंकि जीत दिलाने के लिए प्रभु हमारे साथ है। जंग जिन्ना दी लड़ता यहोवा, वो जंग कदे नहीं। यहोवा सारी जंग लड़ता है, यहोवा हमारी तरफ से लड़ता है, और जब हमारी तरफ से वो लड़ता है तो हमारा विरोधी फिर कोई और नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो इस बार हमने आगे भी कुछ, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं इसको, उसके बारे में औरत के बारे में बताया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, शुरुआत में देखे थे ना 17 में, औरत थी, औरत पानी और बैठी थी। अब उस पानी का भेद बता रहा है जी। जिन पर वैश्या बैठी है, बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ये क्या है?
लोग हैं, भीड़ है, भाषाएं हैं, जातियां हैं, और वो सभी मिलकर इसको अपने ऊपर अधिकार दे रहे हैं। मैं क्या संसार में आता ना ये सब कुछ, भाषा, लोग, जाति, ये कहाँ पर? इस संसार में है। अब इस संसार के ऊपर औरत बैठी है और अपना अधिकार जमा रही है। लेकिन इसी अधिकार को उन्होंने उत्पत्ति में भी जमाया था, जब ये एक भाषा में हो गए थे, और कहा चलो हम करते हैं जो करना है। और प्रभु ने कहा कि ऐसा तो नहीं होने दूंगा मैं। उस वक्त गड़बड़ी डाली थी, प्रभु अभी भी कुछ होने नहीं देगा जी। जो 10 सींग तूने देखे हैं, 10 सींग तूने देखे हैं, वे और पशु उस वैश्या से बैर रखेंगे। जब उनको मालूम लगेगा कि जी हम कहाँ जा रहे हैं, एकदम से नहीं मालूम लगेगा, धीरे धीरे पता लगेगा कि हम तो ये विनाश में जा रहे हैं, फिर वो इससे वैर रखना शुरू करेंगे। क्योंकि ये जो औरत है, ये कलीसिया है, और ये उस कलीसिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, उस औरत, उस कलीसिया के अगेंस्ट हो जाएंगे जिन्होंने इसको विनाश में डाल दिया। जिसको अधिकार इन्होंने किसको दिया है? पशु को दिया है, औरत को नहीं दिया। पशु को अधिकार है, और लेकिन उस औरत कलीसिया के लिए। अब ये देखेंगे हम, तो जो प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय में, जब वो औरत जो होती है बच्चा जन्मने पर होती है, जिसके पीछे अजगर लग जाता है, अजगर बैठा होता है ना बाहर, कि जब बच्चा जनेगी उसको मैं खा जाऊंगा। और जब वो औरत बच्चा जन्म देती है तो फिर वो भागती है जंगल की तरफ। क्यों? क्योंकि बच्चा तो चला गया, प्योरिटी चली गई, सच्चाई चली गई। अब जो रह गया है, प्रभु के कुछ लोग रह गए हैं जो किसी कारण प्रभु के पीछे सिद्धा से नहीं चल पाए, लेकिन है वो प्रभु के लोग ही। इसलिए ये औरत फिर कहाँ भागती है? जंगल को भागती है। अब यहाँ पर ये औरत है, ये भी औरत ही है, लेकिन ये बड़ी वैश्या है। अब इसका दंड भी उसके लोग ही दे रहे हैं इसको, कि तूने हमारे से ये क्या करवा दिया। जब इंसान को मालूम होता है कि हमने ये कर दिया है, तो फिर वो पछताते हैं। लेकिन अब इनका समय पछताने का खत्म हो रहा है, क्योंकि इसके बाद प्रभु जो है दंड ही दंड देने वाला है। लेकिन अभी वो प्रेम के राह पर चल रहा है, अभी वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो इसलिए जो हम देख चुके हैं, दानियल के 70 हफ्ते, 4 पशुओं को, 2 जानवरों को, सोने की मूर्त को, ये प्रकाशित वाक्य 12 स्त्री और अजगर को, 13 में 2 पशुओं को देखा, और 17 में जो हमने आखिरी सीरीज को अब खत्म कर दिया है, कि जो बड़ी वैश्या है उसके बहकावे में हमने नहीं जाना। और जो लोग कहते हैं कि मसीह कुछ नहीं है, मसीह झूठा है, हमने उनकी नहीं सुननी है। हमें मालूम है मसीह सच्चा है और वो विश्वास योग्य है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, तो उसके अलावा हमारा छुटकारा नहीं है। इसलिए आज बहकावे में मत जाइए, मसीह के पीछे चलिए, उसके धीरज के वचन को पकड़ के रखिए, क्योंकि परीक्षा में वो आपको बचाने वाला है, क्योंकि शीघ्र सिर्फ वो ही आने वाला है। हालेलुया। तो ही आंखों को बंद करते हैं, वो प्रभु की महिमा करते हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र
ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, हमें ये दिन दिखाया है, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ को बंद करते हैं, स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, और जिस प्रकार और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा हमारे कर, अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा, बुराई से क्योंकि बचा, राज्य क्योंकि और राज्य, पराक्रम पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरे। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यो ही बना रहे। आमीन। हमारा बंद का समय खत्म होता है, सारे कुछ मिल सकते हैं।